एनडीए और होगा कमजोर, एक और दल बीजेपी से तोड़ेगा रिश्ता। हरियाणा में जेजेपी होगी एनडीए से अलग, खट्टर सरकार पर आएगा संकट। विधानसभा उपचुनाव ने जेजेपी बीजेपी के रिश्ते में डाली दरार। हरियाणा में बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार संकट में दिखाई दे रही है। सत्ता की दूसरी बड़ी साझेदार जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के रिश्तों में दरार आ गई है। दोनों ही दल अलग अलग बैठक कर रहे हैं। संकेत साफ मिल रहे हैं, कभी भी गठबंधन टूट सकता है। अगर जेजेपी खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेती है तो राज्य की बीजेपी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में फिर निर्दलीय विधायक महत्वपूर्ण हो जाएंगे, या यूं कहें कि बीजेपी पूरी तरह से निर्दलीयों पर ही आश्रित हो जाएगी। बीजेपी और जेजेपी के बीच बिखराव का कारण बनता दिख रहा आदमपुर में हो रहा उपचुनाव। दरअसल आदमपुर विधानसभा सीट के लिए चल रहे उपचुनाव में बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया है। जेजेपी ने भव्य के समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी को जेजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं दिख रही है। इसलिए भव्य प्रचार के लिए जो बैनर पोस्टर तैयार किए गए हैं उसमें जेजेपी के किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई है। सिर्फ बीजेपी के ही नेता छाए हुए हैं, जिससे जेजेपी नेताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है और वो बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन किए जाने के फैसले पर फिर से विचार करने की बातें कर रहे हैं। जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने साफ ऐलान कर दिया है कि पार्टी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग में अब यह फैसला होगा कि उपचुनाव में उम्मीदवार उतारा जाए या बीजेपी का समर्थन किया जाए या फिर चुनाव से दूरी ही बनाए रखी जाए। दिग्विजय चौटाला ने कहा, हम लोग हैरान हैं। हम राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हमेशा बोलती रहती है, हमें गठबंधन को और आगे बढ़ाना है। ऐसे में हरियाणा में उपचुनाव हो और बीजेपी के प्रचार में जेजेपी की किसी भी वरिष्ठ नेता की फोटो ना हो, यह रवैया काफी चौंकाने वाला है। जेजेपी का डर यूं ही नहीं है। दरअसल बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में रखते हुए पोस्टर जारी किए हैं। विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनाव के लिए ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जेजेपी से दूर हटने की रणनीति पर भी विचार तेज हो गया है। संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी जल्दी ही जेजेपी से रास्ते अलग कर सकती है। इसके पीछे की ठोस वजहें भी सामने आ रही हैं। त्रिपुरा के पूर्व सीएम और हरियाणा में पार्टी के स्टेट इंचार्ज बिप्लब देब हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने निर्दलीय विधायकों से 1-to-1 मीटिंग की। अब तक वो 6 निर्दलीय विधायकों से मिल चुके हैं। निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी से कहा कि वो जेजेपी के दबाव में न रहे, जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए। जरूरी हो तो जेजेपी से गठबंधन भी तोड़ लिया जाए। जेजेपी गठबंधन से अलग होती है तो सरकार पर संकट नहीं आए। लेकिन बीजेपी अभी भी बड़ा फैसला लेने से आदमपुर विधानसभा सीट का चुनाव पूरा होने का इंतजार कर रही है। 3 नवंबर को आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। इस सीट पर जेजेपी का भी अच्छा दबदबा है। 2019 के विधानसभा सीट पर आदमपुर सीट कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने जीती थी। ये सीट बिश्नोई परिवार की गढ़ मानी जाती है। कुलदीप जब कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी ने कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दे दिया। अगर भव्य बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर बीजेपी बड़ा कदम उठा सकती है। दरअसल बीजेपी के डर का एक कारण भी है। हरियाणा में जेजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद अब तक 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन हर बार बीजेपी को हार ही नसीब हुई है। इसलिए पार्टी इस बार कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है। खट्टर की भी परीक्षा होनी है। अगर भव्य बिश्नोई चुनाव हार जाते हैं या फिर उनकी जीत का अंतर मामूली होता है तो इसे खट्टर की लोकप्रियता से भी जोड़कर देखा जाएगा। साथ ही इस चुनाव में किसान आंदोलन के विरोध का टेस्ट भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।